हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका उत्तराखंड ऑनलाइन कोर्स में। आज हम बात करेंगे क्लास नंबर 26 और एक नए ज़िले का हम शुभारंभ करने जा रहे हैं, उधम सिंह नगर। यानी कि 8 ज़िले आपके अभी तक कंप्लीट हो गए। आज आपका 9वां जो डिस्ट्रिक्ट होगा उधम सिंह नगर, आज हम शुरू करते हैं। उधम सिंह नगर के बारे में हम जानकारी आपको बताएंगे कि क्या कुछ इसका इतिहास रहा, किस तरीके से इसका नामकरण हुआ, कौन कौन से इसमें प्रमुख क्षेत्र पाए जाते हैं, क्या नदियाँ हैं यहाँ पर, क्या नदी झीलें, यानी सब कुछ हम पढ़ने जा रहे हैं उधम सिंह नगर डिस्ट्रिक्ट का। और उससे पहले मैं आपको बता दूं, अगर आज से पहले यानी जो 25 क्लास हमारी कंप्लीट हो चुकी है, कोई भी वीडियो आपसे अगर मिस हो रखी हो तो आप मुझे बता सकते हैं, क्योंकि आपको मैं बताऊं जितनी भी आपकी क्लास पहले हो चुकी है काफ़ी महत्वपूर्ण है आने वाले एग्ज़ाम को लेकर। ठीक है, तो चलिए दोस्तों बात कर लेते हैं उधम सिंह नगर पार्ट फर्स्ट के बारे में और शुरू करते हैं। तो बात अगर नामकरण की जाए कि उधम सिंह नगर जो था किस तरीके से इसका नाम पड़ा, तो आप जानते हैं शहीद उधम सिंह जी थे जिन्होंने जनरल डायर की हत्या की थी, उनके नाम पर इसका नाम पड़ता है उधम सिंह नगर। ठीक है, स्थापना अगर मैं बताऊं 26 दिसंबर 1995, यानी कि 1995 में इसकी स्थापना हो जाती है, डिस्ट्रिक्ट बन जाता है जो नैनीताल का जो मैदानी भाग है, नैनीताल डिस्ट्रिक्ट ये राज्य का जो मैदानी भाग है करके, इससे दोस्तों क्या किया जाता है, एक मैदानी जिला बना दिया जाता है आपको उधम सिंह नगर का। ठीक है, उसके साथ साथ मैं आपको बताऊं हरिद्वार और आपका उधम सिंह नगर, ये 2 डिस्ट्रिक्ट हमारे पास हैं जो कि आपके मैदानी जिलों में आते हैं। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। उसके बाद बात करेंगे इस जिले को बनाने से पहले, यानी कि जब यह प्राचीन समय में इसमें दोस्तों 84 माल परगना, जो हमारे चंद राजवंश था रुद्रचंद के टाइम पीरियड में, ये 84 माल परगने में डिवाइड था, यानी कि जो इस क्षेत्र को 84 माल परगना कहा जाता था। और कहीं कहीं किसी अन्य शासक के टाइम इस क्षेत्र को नौलखिया माल परगना भी कहा जाता था, ये ध्यान रखना है। यानी कि जो मैदानी क्षेत्र है आपका उधम सिंह नगर वाला, इसके 2 उपनाम है, तो 84 माल परगना और एक आपका नौलखिया भूमि, यानी कि 9 लाख की यहाँ से आई होती थी, इस वजह से इसे नौलखिया भूमि कहा गया है। ठीक है, अब बात करेंगे दोस्तों जो मुसलमान जो लेखक हैं, यानी जो मुसलमान जो इतिहासकार हैं, जो लेखक हैं दोस्तों, उन्होंने इस उधम सिंह नगर को विलायत क्या कहा, विलायत। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नोट कर लीजिए। और क्या मिनी हिंदुस्तान, तो क्वेश्चन आ सकता है कि विलायत या मिनी हिंदुस्तान किस जिले को कहा जाता है, तो किसे कहा जाता है, उधम सिंह नगर को, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, उसके बाद बात करेंगे प्राचीन नाम है, एक और देख लेते हैं, मांगद। क्या दोस्तों, मांगद इसका प्राचीन नाम था, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, मांगद प्राचीन नाम है, विलायत इसे मुस्लिम इतिहासकार कहते हैं और मिनी हिंदुस्तान भी इसे मुस्लिम इतिहासकार कहते हैं, ये आपको ध्यान रखना है। बात करेंगे तहसील, कितनी तहसील है, तो 8 तहसीलें आपको ध्यान रखना है। काशीपुर, किच्छा, बाजपुर, खटीमा, सितारगंज, यहाँ से हमारे पीसी पंजी बिलोंग करते हैं, रुद्रपुर, जसपुर और गदरपुर, ये दोस्तों 8 तहसीलें इसमें। और अगर हम बात करें विकास खंड की, यानी ब्लॉक की अगर हम बात करें, काशीपुर, बाजपुर, खटीमा, सितारगंज, गदरपुर, रुद्रपुर और जसपुर, यानी कि 7 इसमें टोटल आपके विकास खंड है। ये दोस्तों हम इसलिए आपको याद करा रहे ताकि यहाँ से अगर क्वेश्चन बनता है तो आपसे ना बचे। क्षेत्रफल इंपॉर्टेंट, इसका क्षेत्रफल इंपॉर्टेंट क्यों, क्योंकि ये एक पट्टी में है, ये पट्टी इस तरीके से डिवाइड है, इसमें दोस्तों 170 किलोमीटर, और अगर मैं इसकी चौड़ाई की बात करूँ तो केवल 30 किलोमीटर। ये क्वेश्चन दोस्तों आ सकता है, इसका क्षेत्रफल मुझे ऐसा डाउट लग रहा है, ये आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है। ये दोस्तों मैंने ये आपका मैंने मुख्य रूप से बताया है, अगर मैं बात करूँ फुल रूप से तो थोड़ा ज़्यादा होगा, ध्यान रखना है। ठीक है, ये मैंने थोड़ा बेसिकली आपको बता दिया, लंबाई चौड़ाई ठीक है लगभग में है, ध्यान रखना। ठीक है, अब बात करेंगे इतिहास की कि किस तरीके से इसका प्राचीन समय में इतिहास है। जैसे मैंने आपको बताया था कि चंद राजवंश के समय, यानी रुद्रचंद के समय 84 माल परगना इसे कहा जाता था, ध्यान रखना। किसके समय, रुद्रचंद के समय, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, ये जो 84 माल का जो परगना था, ये दोस्तों लगभग 6 भागों में बटा हुआ था, यानी कि 6 विभिन्न क्षेत्रों में डिवाइड था, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, पहला इसमें है सहजगीर, नोट कर लीजिए, सहजगीर नोट कर लीजिए, जिसे दोस्तों वर्तमान में जसपुर कहा जाता है। ठीक है, अगला है आपका कोटा, क्या है दोस्तों, कोटा, ध्यान रखना है, कोटा, कोटे को वर्तमान में कहा जाता है काशीपुर, ध्यान रखना, कोटा काशीपुर। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। इसके बाद बात करेंगे हम मुड़िया की। मुड़िया दोस्तों ये भी इंपॉर्टेंट है, मुड़िया किसे कहा जाता है, वर्तमान समय में बाजपुर का जो क्षेत्र है इसे मुड़िया कहा जाता है, आपको ध्यान रखना है। बोक्साड़, बोक्साड़ कहा जाता है दोस्तों रुद्रप्रयाग, आपको ध्यान रखना है। ठीक है, बक्सी आज सभी जानते हैं नानक मत्ता। ठीक है, और चिंकी आपका विलहरी सरबना, ये दोस्तों ध्यान रखना है।
सात, छः के छः आपके जो ये मुख्य जो भाग थे जो 84 माल परगने में डिवाइड थे, ये आपके याद होने चाहिए। क्वेश्चन यहाँ से आपको आने वाले समय में मिलेगा, ठीक है। एक दोस्तों आपको ध्यान रखना, जो सहजगीर था, जो इसका नाम पड़ा, ये दोस्तों जो शाहजहाँ पर नगर भी से कहा जाता था शाहजहाँ के टाइम पीरियड में, यानी जब शाहजहाँ का दिल्ली में शासन था उस समय में से सहजगीर की जगह शाहजहाँ नगर भी कहा जाता था। ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। आई होप आपके यहाँ से पॉइंट क्लियर होंगे। दोबारा से ध्यान रख लीजिए, कोटा काशीपुर को, सहजगीर आपका जसपुर को, मुड़िया बाजपुर को, बोक्साड़ रुद्रपुर को, बक्सी नारकमत्ता और आपका चिंकी बिलहरी सरबना, ये आपको ध्यान रखना है। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, नोट कर लीजिए, ठीक है। चलिए थोड़ा और इतिहास देख लेते हैं। 1842 के टाइम पीरियड की बात ध्यान रखना, तराई भाबर जिले का भाग बना दिया गया। ध्यान रखना दोस्तों, इंपॉर्टेंट है। 1842 में जब यहाँ पर अंग्रेज आ चुके थे, उस टाइम पीरियड में इस क्षेत्र को, यानी जो तराई भाबर का जो हमारा जो एक जिला है, उसमें दोस्तों आपका जो उधम सिंह नगर वाला क्षेत्र है, उधम सिंह नगर जो वाला क्षेत्र है, इसे दोस्तों ऐड कर दिया था तराई भाबर जिले में। ये दोस्तों ध्यान रखना, क्वेश्चन आ सकता है कि उधम सिंह नगर को तराई भाबर जिले का भाग कब बनाया गया, तो कब बनाया गया? 1842 में, ध्यान आप रख लेंगे, ठीक है। चलिए 1639 यानी 1639, ध्यान रखना दोस्तों। कोटा, कोटा किसका नाम है? काशीपुर का। ध्यान रखना, कोटा किसका नाम है? काशीपुर का। तो कोटा यानी काशीपुर के निवासी हकीम। दोस्तों क्वेश्चन एक आपका आएगा, मैं ध्यान रखना, काशीपुर पूछाएगा कि काशीपुर को बसाने वाले काशीनाथ, काशीपुर को बसाने वाले काशीनाथ का पेशा क्या है? ये दोस्तों ध्यान रखना, ये क्वेश्चन मैंने इसलिए इंक्लूड किया है। तो दोस्तों क्या थे? काशीनाथ एक हकीम थे, ध्यान रखना। तो इन्होंने क्या किया दोस्तों? काशीपुर नगर बसाया, ठीक है। कब बसाया? 1639 में। तो दोस्तों क्वेश्चन यू के 888 क्या करता है, पूछता तो बिल्कुल सामने से, लेकिन थोड़ा सा घुमा के पूछ लेता है, बच्चे हो जाते हैं वहाँ पर कन्फ्यूजन, ठीक है। चलिए यशोधर जोशी, ध्यान रखना, यशोधर जोशी जसपुर नगर बसाया था, ध्यान रखना, ठीक है। क्या बसाया? जसपुर नगर, ठीक है। 10 नवंबर 1801, ध्यान रखना दोस्तों, 10 नवंबर 1801, यानी जो ये तराई भाबर, जो तराई का जो क्षेत्र था, जो मैं आपको बता रहा हूँ, जो मैदानी क्षेत्र था, आई मीन उधम सिंह नगर वाला, ये दोस्तों अंग्रेजों के अधीन हो चुका था। कब? 1801 में। ये पॉइंट आपको ध्यान रखना है, ठीक है। चलिए बात कर लेते हैं किच्छा। किच्छा का दोस्तों नाम ध्यान रखना, किच्छा को क्या कहता है? कीलपुरी भी कहा गया है। यह पॉइंट आप नोट कर सकते हैं। प्राचीन समय में दोस्तों ये क्वेश्चन क्यों इंपॉर्टेंट है, देखो क्या, उधम सिंह नगर में प्राचीन जो हमारा चंद्रवंश जो काल रहा वो बहुत ही महत्वपूर्ण है, इस वजह से ये क्वेश्चंस काफ़ी महत्वपूर्ण बन जाते हैं, ठीक है। मुख्यालय, क्वेश्चन आएगा कि उधम सिंह नगर का मुख्यालय कहाँ है, तो कहाँ है? रुद्रपुर। नोट कर लीजिए, कहाँ है दोस्तों? रुद्रपुर। ये इसकी तहसील भी हो और एक ब्लॉक भी, ठीक है। काशीपुर से, ध्यान दो सर, क्वेश्चन आएगा एक, गौतम बुद्ध के नखून और बाल उत्तराखंड के किस क्षेत्र से मिले हैं? क्या क्वेश्चन दोस्तों? गौतम बुद्ध के नखून व बाल उत्तराखंड के किस क्षेत्र से मिले? तो किस क्षेत्र से मिले हैं? काशीपुर से। कहाँ से दोस्तों? काशीपुर से, ठीक है। नोट कर लीजिए, नोट अपने बनाते रहिए, क्योंकि दोस्तों वही बहुत महत्वपूर्ण होंगे आपके एग्जाम टाइम पीरियड में, क्योंकि ये जो होता है ना पीडीएफ वगैरह, ये तो दोस्तों थोड़ा सा नोट्स बनाने के लिए होती है, मेन आपके पास कॉपी बनी रहेगी तो आप अच्छे से फाइट कर सकते हो, ध्यान रखना है, ठीक है। चलिए बात करेंगे दोस्तों पहले आकर्षण क्षेत्र काशीपुर की। स्थापना मैंने आपको बता दी आपकी, कब है दोस्तों? 1839। ये दोस्तों थोड़ा सा गलत हो रखा है, 1639 है, ध्यान रखना। 1639 में काशीपुर, जो काशी राम है, जो कि कौन है? एक, ध्यान रखना दोस्तों, क्या है ये? एक वैद्य या हकीम, वैद्य या हकीम, नोट कर लीजिए, ठीक है। अब दोस्तों ये देवीचंद के अधिकारी थे। क्वेश्चन ये भी पूछा जाता था कि किसके यहाँ पर ये कार्यरत थे। हालांकि अधिकारी क्या थे दोस्तों? एक हकीम का कार्य करते थे, यानी वहाँ पर एक वैद्य का कार्य करते थे। कब? आपका 1639। नोट कर लीजिए दोस्तों, ये जो 1800 हो रखा है इसे आप थोड़ा सा ध्यान मत देना चाहिए, ठीक है। चलिए उत्तराखंड, ध्यान रखना दोस्तों, उत्तराखंड में उद्योग की काशी, ध्यान रखना दोस्तों, उत्तराखंड में उद्योग की काशी कहा जाता है काशीपुर को। क्वेश्चन आ सकता है कि उत्तराखंड की उद्योग की काशी कौन है, तो कौन है दोस्तों? काशीपुर, ठीक है। किस नदी के तट पर है? ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है, तो किस नदी के तट पर है? ढेला नदी, या कहीं ढोला भी रखा है, ढोला या ढेला नदी के किनारे, ठीक है। चलिए अंग्रेज इसे दोस्तों ध्यान रखना गोविंदगढ़ कहते थे। क्यों कहते थे गोविंदगढ़? क्योंकि आप सभी को पता है कि जो हमारा गोविंद बल्लभ पंथ है वो हमारे कुमाऊं से बिलोंग करते हैं, और उनका जो लगा हुआ क्षेत्र है वो थोड़ा सा इस कुमाऊं प्रांत में आता है, तो इस वजह से इसे क्या कहा दोस्तों? गोविंदगढ़ भी कहा जाता था, ध्यान आप रखेंगे, ठीक है। अगला क्वेश्चन, सबसे पहली सूती मिल कहाँ लगी?
काशीपुर में लगी। ये क्वेश्चन नोट कर लीजिए। कब लगी? 1819 में। तो पहली कब लगी? काशीपुर में। कब लगी? 1819 में। किसने लगाई? ट्रेल ने। नोट कर लीजिए दोस्तों, किसने लगाई? ट्रेल ने। यह क्वेश्चन यहाँ पर आप नोट कर लीजिए, ठीक है। 1837 मुरादाबाद जिले के अधीन इसे कर दिया गया। ध्यान रखना दोस्तों, मुरादाबाद। अब दोस्तों 1801 में क्या हुआ था, ये ध्यान रख लीजिए। 1801 में से किसे? कुमाऊं भाबर, जो आपका तराई भाबर वाला जो जिला था, वहाँ पर इसे 1801 में ऐड किया गया था। लेकिन वहाँ से हटा के 1837 में कहाँ कर दिया गया? मुरादाबाद, यानी कि यूपी में इसे जोड़ दिया गया। हालांकि पहले भी ये यूपी में ही था, ध्यान रखना, ठीक है। 1870 इंपॉर्टेंट है दोस्तों, तराई क्षेत्र में जोड़ा गया, यानी कि तराई क्षेत्र बनाया गया, वहाँ पर इसे कब जोड़ा गया? 1870 में। यानी कि एक कुमाऊं का छोटा सा जिला है आपका उधम सिंह नगर। इसे दोस्तों क्या करते रहे अंग्रेज? कभी आपका तराई भाबर क्षेत्र में जोड़ दिया, कभी आपका मुरादाबाद में जोड़ दिया, फिर उसका तराई भाबर क्षेत्र में जोड़ दिया। इस तरीके से इसे जोड़ते रहे, ठीक है। तो सारे आपके याद होने चाहिए। अगला पॉइंट है आपका 1891 में, इंपॉर्टेंट है दोस्तों। 1891 लास्ट है बिल्कुल। कुमाऊं जिले में स्थानांतरण कर दिया गया। कब कर दिया गया? 1891 में कुमाऊं जिले में इसका स्थानांतरण कर दिया। कहाँ से दोस्तों? तराई क्षेत्र से हटाकर या तराई जिले से हटाकर। ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। अगला क्वेश्चन आपका गोविषाण का किला। इसे दोस्तों उज्जैन का किला भी कहा गया है। क्या कहा गया है? उज्जैन का किला भी कहा गया है। और दोस्तों ये कहाँ पर है? आपका काशीपुर में है, ध्यान रखना, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लीजिए। यहाँ पर दोस्तों एक तो बाल सुंदरी का मंदिर और एक आपका खुजली देवी मंदिर, ठीक है। तीनों क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, तीनों लिख लेते हैं दोस्तों। उज्जैन किला, बाल सुंदरी मंदिर और प्रसिद्ध खुजली देवी मंदिर इंपॉर्टेंट है दोस्तों, नोट कर लीजिए। ये क्वेश्चन आपको दिखाई देंगे। बाल सुंदरी वाला तो ये पता नहीं कितनी बार आ लिया, और ये उज्जैन किला भी पता नहीं कितनी बार आ लिया। ये दोनों कहीं कहीं बार आ रखे हैं, ठीक है। खुजली देवी मंदिर कहाँ है? आपका उधम सिंह नगर में। चलिए बात कर लेते हैं अगले पॉइंट की। IIM में दोस्तों अभी हाल ही में ग्रुप सी के एग्जाम में आया था कि IIM में कब बना? 29 अप्रैल 2011। 29 अप्रैल 2011 इंडियन मैनेजमेंट एकेडमी, ठीक है। इस तरीके से यानी कि भारतीय प्रबंधन संस्थान, ठीक है। चलिए 13वां दोस्तों ध्यान रखना, क्वेश्चन आ सकता है कि जो उत्तराखंड में जो आपका काशीपुर में जो आपका भारत प्रबंधन संस्थान बना हुआ है वो राष्ट्र के कितने नंबर का है? तो कितने नंबर का है? 13वें नंबर का है। नोट आप कर लीजिए, ठीक है। चलिए अगला बात कर लेते हैं रुद्रपुर के बारे में बात कर लेते हैं। नैनीताल का प्रवेश द्वार। दोस्तों रुद्रपुर जो है आपका नैनीताल का प्रवेश द्वार है। और ध्यान रखना इसका दोस्तों मुख्यालय भी है, यानी कि उधम सिंह नगर का मुख्यालय भी आपका क्या है? रुद्रपुर है, ध्यान रखना। प्राचीन नाम बुक्सयार्ड, ध्यान रखना दोस्तों, क्या है? बुक्सयार्ड या बुक्सयार्ड, किसका नाम है? रुद्रपुर का, ठीक है। यह आप ध्यान रख सकते हो। अब दोस्तों आप कैसे याद करोगे? थोड़ा मैं आपको याद करने का आज मैं तरीका सिखा देता हूँ आपको। जैसे नाम लिखा हुआ है क्या? रुद्रपुर लिखा हुआ है, रुद्रपुर। रुद्र माने होता है गुस्सा, और सांड दोस्तों अगर आपका सांड ने टक्कर मार दी तो आपको गुस्सा आएगा या नहीं आएगा? बिल्कुल आएगा। तो सांड, बुक सांड और आपका रुद्रपुर, इस तरीके से आप रिलेट करके याद किया करो, ठीक है। अब दोस्तों मेरा यहाँ से एक मेला ये मेरे याद आ गया। क्या दोस्तों? अटरिया मेला क्वेश्चन में आ रखा है दोस्तों, ध्यान रखना। ये पेपर में आ रखा है अटरिया मेला। अब दोस्तों कैसे याद करोगे? देखो मैंने भी आपको डिलीट करना होता है। अटरिया मतलब अटक रहा है आपका कोई, अगर कोई काम अटकता रहे तो आप क्या आपको गुस्सा आएगा? बिल्कुल आएगा। तो अटरिया यानी कि अटक रहा है, रुद्र माने गुस्सा, तो कोई काम अटक रहा है रुद्रपुर, तो अटरिया मेला रुद्रपुर हो गया, रिलेट, बात खत्म। अब आपको कभी भी याद करने की जरूरत इसे नहीं पड़ेगी, ठीक है। चलिए अगली बात कर लेते हैं नानकमत्ता की। नानकमत्ता जिसका प्राचीन नाम क्या है? बक्सी या सिद्धमत्ता। क्या दोस्तों? सिद्धमत्ता। दोस्तों मैं आपको बता दूं यहाँ पर हमारे सिख धर्म के जो अनुयायी थे प्रथम वो आए हुए थे, और उनके टाइम पीरियड में यहाँ पर काफ़ी कुछ हुआ, और ऐसा माना जाता है कि 1930 के आसपास यहाँ पर काफ़ी कुछ डेवलपमेंट हुआ, ठीक है। चलिए गोविंद बल्लभ पंत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, ये तो दोस्तों नोट ही कर लीजिए क्योंकि दोस्तों पता नहीं कितनी बार रखा है। यानी कि गोविंद बल्लभ पंत जो कृषि विश्वविद्यालय है, भारत का प्रथम कृषि विश्वविद्यालय है, जिसने दोस्तों आपको बताऊं जब हमारे यहाँ हरित क्रांति आई थी अपना पूर्णतः जो सहयोग दिया था इसी कॉलेज ने दिया था, ध्यान रखना, ठीक है। गोविंद बल्लभ पंत जी के नाम पर इसका जो नाम पड़ा 1960 में नहीं था, ये नाम कब पड़ा? 1972 में। उससे पहले क्या था? भारतीय कृषि विश्वविद्यालय। क्या था दोस्तों? भारतीय कृषि विश्वविद्यालय, ठीक है। ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। उसके बाद क्या बनाया गया? पंत जी का नाम इसमें ऐड कर दिया गया।
कब? 1972 में। ठीक है, चलिए। उत्तराखंड ग्राम विकास व पंचायती राज विकास संस्थान है ना दोस्तों, उत्तराखंड ग्राम विकास व पंचायती राज विकास जो संस्थान है ये कहाँ पर है? ये भी आपका कहाँ पर है? पंतनगर में, ध्यान रखना। और कब हुई थी स्थापना? 1 सितंबर, नोट कर लीजिए दोस्तों, 1 सितंबर 2002 को। ठीक है, चलिए। इसके प्रथम कुलाधिपति, कुलाधिपति कौन होता है? सबसे बड़ा मालिक। तो एंथनी पार्कर इसके करके इसके प्रथम कुलाधिपति थे, आप ध्यान रखना। और देना दोस्तों, पंतनगर सबसे बड़ा क्या है दोस्तों? क्षेत्रफल में सीडी कुल क्षेत्र है। अभी दोस्तों शायद एक पेपर था आपका अभी फॉरेस्ट गार्ड का, उसमें दोस्तों ये क्वेश्चन आया था कि सबसे बड़ा सीडी कुल कौन सा है? तो पंतनगर सबसे बड़ा सीडी कुल क्षेत्र है। और सबसे छोटा सेलाकुई देहरादून वाला। ठीक है, सेलाकुई देहरादून वाला सबसे छोटा सीडी कुल क्षेत्र है, जैसा मेरे याद आ रहा है। ठीक है, चलिए। तो दोस्तों हमने इसके कुछ क्षेत्र के बारे में बात की। ठीक है, हालांकि लिखा हुआ कम है, उसके बावजूद भी क्वेश्चंस काफ़ी बनते हैं, आप रिलेट कर करके बनाया करें। ठीक है, बाकी इसका जो नेक्स्ट पार्ट आएगा वो आपको अगली वीडियो में बताया जाएगा। काफ़ी कुछ हमने इसमें डिस्कस कर लिया, अगला पार्ट में देखते हैं, पार्ट 2 में इसके जो अन्य बचे हुए फैक्ट हैं। ठीक है, तब तक के लिए पढ़ते रहें, नोट्स बना लीजिए। अगर आप अभी भी नहीं बना रहे हो तो नोट्स बना लीजिए, वरना तो आप जो बना रहे हैं उनसे आप पीछे हो। ये चीज़ हमेशा